एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम डिस्कशन करेंगे यस बैंक से रिलेटेड। यस बैंक में पिछले महीने यानी कि मार्च महीने में भयंकर खरीदारी की गई है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। म्यूचुअल फंड्स बहुत ही वेल मैनेज्ड तरीके से स्टॉक्स खरीदते हैं और आपको पता है कि उनको जो लोग हैंडल करते हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे, सुशिक्षित, गुणवान, बहुत ही बेहतरीन लोग होते हैं। मैं उनकी अक्सर तारीफ़ करता रहता हूं। आई होप आप इससे पहले वाली वीडियो देखे होंगे हमारी म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो उन सभी का गुणगान हम आगे करेंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी जो बात है वो पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है उसको हम मुद्दा बनाते हैं। सबसे पहली चीज़, आप जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स पर है, चेक कीजिए कि पिछले महीने में यस बैंक ही नहीं, इसके अलावा एसबीआई कार्ड में भी बम्पर खरीदारी हुई है। लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, यस बैंक भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, आपको पता है। यस बैंक में भयंकर खरीदारी, एसबीआई कार्ड में भयंकर खरीदारी और हैवेल्स इंडिया लिमिटेड में भयंकर खरीदारी। आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि एसबीआई कार्ड हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, हैवेल्स इंडिया हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। यस बैंक अगर हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा था, हमने कहाँ पर बेचा आपको मैंने पहले ही वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया हुआ है, आप जाकर वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर। आपने यहाँ पर देखा कि म्यूचुअल फंड वालों ने यस बैंक में दबाकर खरीदारी की है। क्या ये खरीदारी मजबूरी में है? जी हाँ, ये खरीदारी मजबूरी में है, क्योंकि यस बैंक अभी रिसेंटली क्या किया है, लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हुआ है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए म्यूचुअल फंड एएमसीज ने, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने क्या किया, यस बैंक के स्टॉक्स को अपने झोली में भरना शुरू किया, जिसको उन्होंने कुछ दिन पहले बेवफाई के इल्ज़ाम में बाहर निकाल दिया था। यस बैंक एक हीरा शेयर था और वो बेवफाई का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया गया और इनको बाहर निकाल दिया गया था। ये तो हो गई मजाक की बात। खैर, यहाँ पर आपको यस बैंक में क्या करना चाहिए वो भी मैं समझा देता हूँ। और ये जो बम्पर खरीदारी है ये मजबूरी है, आपको याद रखना है। और वो लोग जहाँ पर खरीदेंगे, जहाँ पर बेचेंगे, उनकी मतलब चीज़ आप बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रैक नहीं कर सकते। आपके सामने डेटा आ गया ना कि मार्च महीने में उन्होंने खरीदारी की। अब मार्च की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है, यहाँ से होती है। अब यहाँ से देखिए पूरे महीने यस बैंक लगातार गिरता रहा और लगातार उनकी खरीदारी हुई होगी। तो आप सोचिए कि वो गिरते हुए यस बैंक को खरीद रहे हैं, वो रोज़ 1 करोड़ 2 करोड़ शेयर खरीद सकते हैं। अब घबराइएगा नहीं, क्योंकि यस बैंक के 2,500 करोड़ शेयर्स हैं बाजार में, तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां आराम से शेयर्स खरीद सकती हैं और लगातार स्टॉक में गिरावट रही थी तो वो लगातार खरीदे होंगे। उसके बाद बढ़िया मोमेंटम भी आया, हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई हो। अब हम आते हैं अपनी बात पे, अपनी वीडियोज़ के एनालिसिस पे। मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जब इस दिन अपर सर्किट लगा था, वॉल्यूम के एनालिसिस को देखते हुए मैंने आपसे क्या कहा था, प्रॉफिट बुक करके चुपचाप निकल जाइए, होल्ड कर जाओगे तो बोल्ड हो जाओगे। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपके सामने दिखाई दे रही है। मैं फिर से थोड़ा सा पीछे आपको लेकर जाना चाहूँगा। मैं एग्जैक्टली डेज पकड़ता हूँ और ये किस बेस पर पकड़ता हूँ वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल है, जाकर देखिए चैनल पे। डबल आई स्पेशल प्लेलिस्ट में अभी रिसेंटली ही ऐड हुई है ये वीडियोज़, जाकर देखिए, आपको खुद पता चलेगा। आप खुद ये सब चीज़ें डिकोड करने लगोगे कि आपको ये स्टॉक, यहाँ पर आप जाकर वीडियो चेक कीजिएगा, हमारी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। इस दिन हमने आपसे कहा था बेच दीजिए, इस दिन भी हमने आपसे कहा था यहाँ पर बेच दीजिए। लेने के लिए कब कहा था, इससे पहले थोड़ा सा समय लगा था कब हमने कहा था, लेकिन यहाँ पर आप एग्जैक्टली जाकर चेक कर सकते हो। इस समय जब यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जब मार्च में सारे म्यूचुअल फंड वाले खरीद के थक गए थे और अंततः मार्च लोज के आसपास स्टॉक आया था, उस वक्त मैंने आपको रिकमेंडेशन दी थी यस बैंक खरीदने की। खैर, ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशन थी, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं थी, इसीलिए मैंने आपसे प्रॉफिट बुक करने की भी आपको सलाह दी थी। ठीक, अब ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। तो क्या ये जो म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी है, इससे आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए? आपको अपने गली मोहल्ले में प्रसाद वगैरह बांट देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल मत बांटिएगा, क्योंकि उनकी जो खरीदारी होती है आपकी तरह 1 2 3 4 महीने के लिए नहीं होती है। वो 1 2 3 4 सालों के लिए ख़रीदते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पर ख़रीदे हैं तो आपके हिसाब से वो चलें। वो अपने हिसाब से सिचुएशन को टैकल करेंगे। कोई बुरी न्यूज़ आएगी वो भी बेचने आ जाएंगे। हो सकता है कि और नीचे जाने पे जितना वो यहाँ पर शेयर खरीदे हैं उससे 4 गुना नीचे और जाकर खरीद लें। क्या आपके पास ऐसी क्षमता है? क्या आप उनको ट्रैक करके कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। बहुत से लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि यस बैंक पे वीडियो चाहिए, इस न्यूज़ पे वीडियो चाहिए। मैं उन्हीं लोगों को ये एनालिसिस देकर बता रहा हूँ, सिंपली चीज़ें समझा रहा हूँ आपको कि क्या करना चाहिए आपको। इन लोगों के पीछे पढ़ना बंद कर दो। ये लोग जो करेंगे हम आप ट्रैक तो कर जाएंगे, हमारे आपके सामने न्यूज़ तो आ जाएगी कि उन्होंने बम्पर खरीदारी की है, लेकिन सोचिए वो लॉन्ग रन के लिए लिए हैं। अब एक बार के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो भाई म्यूचुअल फंड्स वाले खरीद रहे हैं, एक स्टेबल स्टॉक बनेगा ये आने वाले समय में।
रिजल्ट्स में स्टेबिलिटी हमको दिखाई दे रही है। ये सब पॉजिटिव साइड की चीज़ें हैं। लेकिन जो नेगेटिव साइड की चीज़ है ना, वो ये कि हमारा माइंडसेट ट्रेडिंग वाला, उनका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट वाला, और हम कंपैरिजन उनसे कर रहे हैं अपना। तो कहाँ से बात बनेगी, कहाँ से शादी तय होगी, कहाँ से शादी होगी, और हो भी गई तो क्या होगा आपको पता है, तलाक हो जाएगा, फिर 3 बार तलाक तलाक तलाक, काम कबाड़ 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 हो जाएगा, काम ख़त्म। तो ऐसा करने से खुद को रोकिए, समझदारी दिखाइए, आगे बढ़कर सिचुएशन को संभालना सीखिए। कैसे, मैं बार बार एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, जाकर सीखिए चीज़ों को। ये सीखना कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। कोई भी बंदा होगा जो सच में, मतलब चाहे मैं अपनी मदद, आप कहो तो मैं अपनी मदद कर रहा हूँ, और अपनी मदद इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे ना। अगर आप सीख लोगे, आपको खुद पता चल जाएगा, आप खुद डिकोड करोगे भाई। आप जाकर वीडियो को सीरियसली देख लीजिए, बस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, जो सिखाने वाली होती है उसको जाकर देखिए, और इस दिन की 15 मिनट की कैंडल खोल के देख लीजिए, 15 मिनट नहीं, 10 और 15 मिनट की दोनों कैंडल खोल के देख लीजिए। आप खुद डिकोड कर लोगे कि जब अपर सर्किट लगा है, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है उस स्टॉक में, हम आपको वहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्लेयर बड़े वॉल्यूम के साथ वहाँ पर एग्जिट साइड का ट्रेड ले रहा है, यानी कि वो वहाँ पर सेल कर रहा है। तो हम आपको भी सेलिंग की साइड ही जाना चाहिए ना। मैंने आपसे क्या बताया था, रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा पाएगा। और उसके बाद देखिए, अब 17 रुपये से कोई स्टॉक वापस 14.5 रुपये पे अगर मिल रहा है तो ये एक बड़ा डाउनफॉल है। 1.5 रुपये एक 20 रुपये के स्टॉक के लिए कितनी बड़ी वैल्यू है, आपको आज नहीं पता चलेगी बात। लेकिन जब आप ये समझ जाओगे 10% 12% की वैल्यू क्या होती है और रियल वैल्यू उसकी क्या होती है, लॉन्ग रन में इसकी वैल्यू क्या होती है, तब आपको पता चलेगा हाँ ये 10-12% बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लॉन्ग रन में। इन्हीं को तो बचाना है आपको। ये 10-12% आप कमा पाओ ना कमा पाओ, लेकिन अगर आप 10-12% लॉस में जाने से अपने आप को बचा ले रहे हो, वो इस बाज़ार की बेस्ट चीज़ है। ये बाज़ार तो आपको देने के लिए हमेशा खड़ी है। ऐसी चीज़ आपको कहीं मिलेगी जो गिर रही हो फिर भी आप उससे पैसा कमा लो, है ना। स्विंग ट्रेड आप नॉर्मल नेगेटिव बेसिस पे भी कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। अब आप कहोगे सीएनसी में करना है, ये नहीं पॉसिबल है। आपको तरीके पता होने चाहिए। मैंने आपको ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं, हेजिंग करना सिखाया है, और क्या चाहिए आपको। आपको बस तकलीफ में देखकर, मतलब होता है ना कि क्या कर रहा है इनोसेंट इन्वेस्टर, वो नया नया आया है बाज़ार में, वो क्या मतलब, हम मासूम तो हैं लेकिन ऐसे भी नहीं कोई हमको बेवकूफ़ बना के चला जाए। तो थोड़ा सा समझदारी दिखाना चालू कीजिए, अच्छे एक्शन लेना चालू कीजिए इस बाज़ार में। हम जो भी चीज़ें आपको बताते हैं वो आपके साथ चैनल पे शेयर कर चुके हैं। अगर आप देखकर सीखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आप सीख कर खुद से डिसीजन लीजिए, और सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं, आप हर जगहों पे ढेर सारे स्टॉक्स में ये डिसीजन लेना चालू करोगे। हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि यस बैंक इसको तोड़कर हमको गलत साबित कर देता, लेकिन हमने अपने डिसीजन पे, हमने जो हमारी रणनीति, हमारा जो सेटअप है, हमने उस पर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की बात कही थी। हम गलत नहीं होते, हमारा सेटअप गलत होता। और क्योंकि हमारा सेटअप गलत होता है, मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, हमारे जो सेटअप की एक्यूरेसी है 75 से 80% है, 20% टाइम वो गलत होता है, तो हम उसी कैटेगरी में उसको डाल देते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप एक सेटअप बनाइए, उसकी एक्यूरेसी 50%, 60%, 70% कुछ तो होगी, उस पर आप बिलीव करना चालू कीजिए, उस पर आप ट्रेड करना चालू कीजिए, तब आप प्रॉफिट में आओगे ही आओगे। आई होप आपको मैं सही चीज़ समझा पाया हूँगा, सही चीज़ का मैसेज आप तक पहुँचा होगा। तो जिन लोगों का ये सवाल था कि म्यूचुअल फंड वाले यस बैंक को खरीदे हैं, अब हमारी बारी है क्या, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको माइंडसेट उन्हीं की तरह रखना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग वाला। समय देना पड़ेगा इस स्टॉक को। चीज़ें बदल रही हैं स्टॉक के लिए। ये जो फाइन वगैरह लगा था उसके ऊपर भी वीडियो रिक्वेस्ट थी, तो कोशिश करूंगा अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट फिर से आती है उस पर तो मैं बना दूं। वो बहुत बड़ा मुद्दा खैर था नहीं, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो।